सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है, टेबल अरेंजमेंट में क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा होगा, जिनको ध्यान है वो जरूर बता सकते हैं। अगर मुझे इस टेबल के चारों तरफ 6 लोग बिठाने हैं, 6 लोग, कितने तरीके से बिठा सकते हैं बताओ? सर्कुलर टेबल के चारों तरफ 6 लोग बिठाने हैं, कितने तरीके से बिठा सकते हैं? सर n-1 फैक्टोरियल। हाँ, n-1 फैक्टोरियल, वो तो हमने पता है हमें सबको, है ना? बिल्कुल सही है। 6 लोगों को बिठाने के रास्ते कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल, मतलब अगर 6 लोग बिठाने हैं तो 5 फैक्टोरियल रास्ते होंगे, और अगर n लोग बिठाने हैं तो n-1 फैक्टोरियल रास्ते होंगे। यही होता है, नहीं होता है? और बस इतना ही हमें बताया गया है स्कूल में। इसी वजह से हम जब सर्कुलर के क्वेश्चन करते हैं तो सवाल होते नहीं है, थोड़े भी टेबल वाले अरेंजमेंट हल्का सा भी ठीक ठाक सवाल होगा तो कतई नहीं होगा। ये कोई क्या एक्सप्लेनेशन है इसकी, 5 फैक्टोरियल क्यों होते हैं? बताओ भाई, 5 फैक्टोरियल क्यों होते हैं अगर मुझे 6 लोग बिठाना है? सो व्हाट इज व्हाई द आंसर इज 5 फैक्टोरियल? सर क्योंकि एक कहीं पे भी बिठा लो सर, उसकी पोजीशन मैटर करेगी पहले बंदे की। नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज द स्टेटमेंट विच क्योंकि इज सर सर्कुलर टेबल। नॉट करेक्ट। नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर में भी यही आंसर आएगा। लो, ऐसे नहीं तो होता, वो मैं तो हम समझाता सिर्फ हूँ, एक, देखो सर वो तो हम मैं सिर्फ एक समझाता हूँ। गेम के रेस्पेक्ट में देखते हैं ना, एक बंदे को फिक्स करके उसके रेस्पेक्ट में बाकी 5 की पोजीशन। ये सब हाँ, फर्स्ट बंदे ये की स्टेटमेंट लिखी। दैट्स फैक्चुअली करेक्ट, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट जो आपने बोला। होता क्या है, जो पहला बंदा बैठता है, बात सुनो पहले मेरी पूरी बात, जो हमने स्कूल में पढ़ रखा है, मैंने भी वही पढ़ रखा है, वो सही नहीं है। सुनो मेरी बात ध्यान से। हम पहले बंदे को देखते हैं, मान लो बंदे का नाम है ए, कोई भी बंदा है, बी, सी, डी, ई और एफ, ये 6 लोग हैं। पहले बंदे के लिए कितने पोजीशन डिस्टिंग्विशेबल हैं? ऐसे कोई पोजीशन है डिस्टिंग्विशेबल दिख रहे हैं आपको, मतलब जिनमें हम डिफरेंशिएट कर पाए कि ये पोजीशन दूसरे से अलग है? कोई भी नहीं। तो पहले वाले बंदे के लिए कहीं भी बिठा दो, कहीं भी बिठा सकते हैं उसको। अरेंजमेंट करने के कितने रास्ते हैं? एक ही रास्ता है, क्योंकि सारे के सारे पोजीशन एक जैसे हैं। टेल मी यस और नो। ये यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, डोंट टेक इट लाइटली, अगले क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले वाले बंदे के लिए कितने डिस्टिंग्विशेबल पोजीशंस हैं? नन। इसका मतलब the first person can occupy any of the 6 positions because neither of them is distinguishable from another. So the first person can be arranged in exactly one base because there is no distinguishable positions. Now when it comes to second person, मान लो ए यहाँ बैठ गया, अब दूसरे बंदे के लिए कितने डिस्टिंग्विशेबल पोजीशन है ये बताओ, जवाब दो ना। 5। राइट, लेफ्ट, सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द लेफ्ट, ऑपोजिट। पांचों पोजीशन के नाम दिए जा सकते हैं, डिस्टिंग्विशेबल पोजीशन हो गई है 5। तीसरे बंदे के लिए कितने डिस्टिंग्विशेबल पोजीशन है? मान लो बी यहां बिठा दिया मैंने, अब तीसरा जो बंदा आएगा उसके लिए कितनी डिस्टिंग्विशेबल पोजीशन है? 4। 4 ही सीट बची हैं। मान लो सी यहां बिठा दिया मैंने। जो चौथा बंदा आएगा उसके लिए कितने डिस्टिंग्विशेबल पोजीशन है? डिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है जो आपस में डिफरेंट होगी, जिसमें हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगले वाले बंदे के लिए कितने पोजीशन डिस्टिंग्विशेबल होंगे? 2। और अगले वाले बंदे के लिए कितने पोजीशन डिस्टिंग्विशेबल होंगे? 1। दैट्स व्हाई वी गेट द आंसर 5 फैक्टोरियल। एक्चुअली वो होता क्या है? 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्या होता है? बोलो भाई। चलो, अगर ये समझ में आ गया तो ये बताओ। सोच समझ के जवाब देना। स्क्वायर टेबल है, उसके दोनों हर साइड पे 2-2 चेयर पड़ी हुई हैं। मुझे 8 लोगों को अरेंज करना है। कितने लोगों को अरेंज करना है? 8 लोगों को। इन 8 चेयर पे 8 लोगों को अरेंज करना है। कितने तरीके से कर सकते हैं इन 8 चेयर पे 8 लोगों को अरेंज? बोलो भाई। ये लाइनें नहीं खिंच रही, बताओ। एट पीपल, बताओ कितने तरीके से अरेंज होंगे? अभी मैंने जो समझाया उसका यूसेज करोगे तभी आंसर सही आएगा।
और 3 people. एक मिनट दिमाग लाओ, मैं 1 मिनट में पानी पी के आया बेटा, बस 1 मिनट में. गौरव, गौरव, आंसर कितना हाँ। आ रहा है इसका? कितना है आंसर मैं इसका? भी निकालूंगा, मैं कुछ काम कर रहा बताओ था क्या इसलिए आंसर आया, निकालूंगा। क्या आंसर आया? बताओ. 7 फैक्टोरियल और 42 दूसरे वाले का। चलो देखते हैं, 1 मिनट रुक जाओ. देखो, आप पहले मेरा कंसेप्ट समझो जो मैंने सिखाया है. पहला बंदा मान लो ए है, उसके लिए कितनी पोजीशन डिस्टिंग्विशेबल है? तो समझ के बताना. डिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या होता है? जिसमें वो डिफरेंशिएट कर सकता है. 2, 4 नहीं है, 2 है. कैसे हैं 2? चारों की चारों साइड तो एक ही जैसी हैं. पोजीशन की बात कर रहा हूँ, इस साइड की बात नहीं कर रहा हूँ. चारों की चारों साइड तो एक जैसी हैं. किसी भी साइड के वो राइट एज पर बैठेगा कि लेफ्ट एज पर बैठेगा? ऐसे ही है, इसके राइट पर या राइट पर, इसके लेफ्ट पर या राइट पर, इसके लेफ्ट पर या राइट पर. कोई भी साइड देखो आप, सारी साइड एक जैसी हैं. तो पहले वाले बंदे के लिए कितनी पोजीशन एक जैसी हैं? 2. और बचे हुए 7 लोगों के लिए सब पोजीशन अलग हुई, तो इनको अरेंज करने के रास्ते कितने हो जाएंगे? 7 फैक्टर. ये मेरा आंसर हो गया. The first person will have 2 different positions to choose from. And the remaining 7 persons can be arranged in 7 factorial ways. अब हम 3 लोगों की बात करते हैं. ध्यान से देखना. ए बी सी. पहले वाले बंदे के पास 2 ऑप्शन है. कोई सी भी 2 चेयर चूज कर सकता है किसी भी साइड की. अब जो दूसरा बंदा आएगा उसके पास 7 ऑप्शन है, और तीसरा बंदा जो आएगा उसके पास 6 ऑप्शन है. क्या आंसर हो जाएगा? 84. अब कई सारे लोगों को शुरुआत में डिस्टिंग्विशेबल पोजीशन आइडेंटिफाई करने में बड़ी दिक्कत आती है. तो उनके लिए मेरे पास एक तरीका है जो आपको क्लियर कर देगा. बहुत सिंपल सी वजह है कैसे क्लियर कर देगा, सुनना. ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मतलब एक ही बात कर रहा हूं मैं. इस टेबल को नॉर्मली मान लो सारे 8 लोग अलग तरीके से बैठ सकते हैं. 8 लोगों को बिठाने के रास्ते कितने होते हैं बताओ? जनरली 8 लोगों को 8 जगहों पर अरेंज करने के रास्ते 8 फैक्टोरियल होते हैं कि नहीं होते हैं? ठीक है. अब इस टेबल को मैं कम से कम कितने डिग्री से घुमाऊं? ध्यान से सुनना. इस टेबल को मैं कम से कम कितने डिग्री से घुमाऊं कि ऐसे ही दिखने लगे? 360 मत बोलना, 360 तो मैक्सिमम हो गया. 90 डिग्री मतलब ये वाली एज इधर लेकर आ जाए, 90 डिग्री से घुमाएंगे तो ऐसी दिखने लगेगी. 90 आउट ऑफ 360 डिग्री. ये मेरा आंसर हो गया. सॉल्व करो इसको. दिस विल बी 2 into 7 फैक्टोरियल.
मतलब इस क्वेश्चन में देखो कितनी चेयर है मेरे पास, 8, लोग कितने हैं, 3, 8 में से 3 चेयर ले लो, उनको अरेंज करने के रास्ते कितने होते हैं, 3 फैक्टोरियल इनटू 90/360, क्योंकि कितना मिनिमम डिग्री से घुमाया जाए कि वापस से पोजीशन सेम हो जाए, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है भाई, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा मैंने लिखा है ना, उसका बी पार्ट एक्चुअल कैट क्वेश्चन है वाला। और बिना कंसेप्ट समझे कि क्यों ऐसा होता है, बी पार्ट हो ही नहीं सकता सॉल्व किसी भी हालत में। बी मुश्किल वाले नहीं है में चीज। 3 लोग खाली बैठा लेना सर। हाँ एक्चुअली जैसे मैं और कोई टेबल लेता हूँ, सुनो मेरी बात, सुनो 1 मिनट और सुन लो। ये टेबल है, इसमें बिठाने हैं, इस पर 2 चेयर पड़ी हैं, इस पर 3 चेयर पड़ी हैं, इस पर 2 चेयर पड़ी हैं, इस पर 3 चेयर पड़ी हैं, इस पे 2 चेयर पड़ी हैं और इस पे 3 चेयर पड़ी हैं। अब मुझे बिठाने हैं कितने लोग, 4 लोग बिठाने हैं। किसी तरीके से अरेंज कर सकते हैं बताओ 4 लोगों को, बोलो। पहले वाले बंदे के लिए कितनी पोजीशन डिस्टिंग्विशेबल है, सोच समझ के बताना। डिस्टिंग्विशेबल आइडेंटिफाई करना जरूरी है। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड पारुल। पारुल बेटा 4 नहीं है, 5 है, 5 है, 5। निखिल बहुत बढ़िया, 5। सर 5। हाँ ये देखो, ये 5 का एक ग्रुप हो गया एक जैसा, ये 5 का ग्रुप हो गया एक जैसा, और ये 5 का ग्रुप हो गया एक जैसा। हो गया नहीं हो गया? तो सर इसमें हमें खाली लेफ्ट टू राइट देख के ग्रुप बनाना है। हाँ आवाज नहीं करना भाई, लाइट चली गई है अभी। हेलो, हाँ सर। एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर, यस सर। सेकंड बेटा, 1 सेकंड का टाइम देना मुझे, कुछ हो गया है शायद इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट वगैरह कुछ, एक बार चेंज इसको करो, 1 मिनट में आ रहा हूँ बस। जी जाइए सर।
हेलो। हेलो, आई एम सॉरी गाइस, समथिंग हैपेंड टू इलेक्ट्रिसिटी, पता नहीं अभी भी आई नहीं। सर आवाज नहीं आ रही है। अभी ठीक है? अभी ना इट्स फाइन, कैन यू हियर मी गाइस? हाँ ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं। सो फर्स्ट पर्सन बी कैन चूज एनी ऑफ द 5 places which are distinguishable. Now there are 15 plus 6, 21 places is there. So next person can choose 20 places. Next out of 19 and next out of 18. This is what my answer will look like. पहले वाले बंदे के लिए ऑप्शन है, दूसरे वाले के लिए ये ऑप्शन है, तीसरे वाले के लिए ये ऑप्शन है और चौथे वाले के लिए ये ऑप्शन है। और सिंपली हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई टोटल मेरे पास कितने पोजीशंस है? 21। मैंने कुछ गड़बड़ किया, 21 पोजीशंस थे ही नहीं। सर 15 पोजीशन सॉरी है गाइस, सर। 15 पोजीशन है, 12 और 6 15, तो पहले 14 होगा, फिर 13 होगा, फिर 12 होगा, 10,920 आ रहा फिर है। 5 5 मैं मान के चल रहा था, ये 3 3 है, 3 3 और 2 2, 3 3 6 और 9 15। 15 में से एक बंदे ने पोजीशन सिलेक्ट कर लिए, 14 13 और 12 हो जाएगी। और क्या कर सकते थे, 15 में से हम 4 पोजीशन सिलेक्ट करेंगे, उन पे 4 लोगों को अरेंज करने के रास्ते 4 फैक्टर। इसको यहाँ पर लेकर आना है, कितने डिग्री से घुमाना है इसको? 120 डिग्री से, 60 और 60, सही है। इसको यहाँ से यहाँ पर लाने के लिए कितने डिग्री से घुमाना पड़ेगा, बताओ भाई? टेबल को कितने डिग्री से रोटेट करें कि बिल्कुल ऐसे ही हो जाए? सर 120। सही बोल रहा हूँ? सर 240 नहीं होगा सर? 120 होगा बेटा, तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। 240 में यहाँ से यहाँ आ जाएगी ये लाइन। ये आपने 4 फैक्टोरियल क्यों लिखा सर, एक बार बताना। 4 लोगों को आपस में अरेंज करने के रास्ते 4 फैक्टर होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ ठीक है। तो सर जो हम रोटेट कर रहे हैं ये 120 डिग्री की वापस उसी पोजीशन में आ जाए, तो उसका लॉजिक क्या है? मतलब कोई लॉजिक नहीं है, मैथमेटिकली सेम आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, आपको किसी किताब में मिलेगा भी नहीं। ओके This is just to devise a method which will enable people to identify the distinguishable places, or if they are not able to identify, they can do this way also. है ना? ये पढ़ पढ़ के पीएनसी में इसमें हम कन्वीनियंट हो जाते हैं, कन्वीनियंट लगता है हमें, इनफैक्ट कंफर्टेबल हो जाते हैं, इसलिए बता दिया मैंने आपको। ठीक है? सर ऐसे कॉम्बिनेशन अगर किसी फिगर में है तो हमें खाली लेफ्ट टू राइट देखना है सर। 1/3 केसेस वैलिड होंगे, Left. 1/3 केसेस वैलिड होंगे रेशियो के अकॉर्डिंग। 1/3 120 आउट ऑफ 360 डिग्री, 1/3 मतलब ये लाइन इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, 1/3 केस पॉसिबल है, इसलिए इसको 120/360 लिख देता हूं मैं। 1/3 बोलूंगा तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, 1/3 कहां से है? ओके अंजलि? सर एक स्क्वायर वाली स्लाइड भी दिखा दीजिए, जो स्क्वायर 8 and 3% वाली भी। फाइन एवरीवन? सर
हाँ जी, सर इसमें कोई भी फिगर आएगा सर, उसमें हमें लेफ्ट टू राइट देखना है कि इससे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना, मतलब जो ऐसे भी देख पहला लो, राइट पर्सन टू होगा। लेफ्ट और लेफ्ट, पहले वाले बंदे के लिए कितने डिस्टिंग्विश, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कुछ भी देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप ये बोलोगे ये 5 का कॉम्बिनेशन एक हो गया, एक हाँ 5 सर। का कॉम्बिनेशन ये हो गया, कैसे भी देख लो, उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा कोई। ये 5 का सर अगर कॉम्बिनेशन इसमें दूसरा हो गया, अगर इसमें तीन तीन होता तो सर इसमें खाली थ्री ही होता ना फिर सर इसका। कोई दिक्कत ही नहीं थी। जब सब जगह 3 3 होता तो 3 3 होने का मतलब सिंपली क्वेश्चन और आसान हो जाता। ठीक है भाई। यस सर, यस सर। ये रेक्टेंगल है, इसमें 1 2 3, 1 1 2 3, 1 2। ये इसमें बिठाना है मेरे को 6 लोगों को या 5 लोगों को, या 4 4 लोगों को बिठा लो। एक काम करो, एक केस में आप बिठा लो 10 लोगों को, और दूसरे केस में आप बिठा लो 8 लोगों को या 4 लोगों को। 10 लोगों को बिठाने की तो कोई टेंशन है नहीं। पहले वाले बंदे के पास कितने डिस्टिंग्विशेबल ऑप्शन है? 5 इंटू 9 फैक्टोरियल, और 10 फैक्टोरियल इंटू इसको यहाँ पर लेकर आना है 180/360। दूसरे वाले केस में पहले वाले बंदे के पास 5 ऑप्शन है, दूसरे वाले के पास 9, फिर 8, फिर 7, और 10 में से हम कितने प्लेस सेलेक्ट करेंगे? 4 प्लेस सेलेक्ट करेंगे, उन पर 4 लोगों को अरेंज करने के रास्ते 4 फैक्टोरियल 180 आउट ऑफ। ठीक है वरुण, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? जल्दी जवाब दो, हाँ या ना। यस सर। अब सर्कुलर हो जाएगा, छोटे छोटे सवाल दे रखे हैंड आउट में, वो आसानी से कर लोगे आप, कुछ खास है नहीं। ओके, सर आप कुछ क्वेश्चंस करवा दो अपनी तरफ से, मतलब आप कुछ क्वेश्चन दे दो कोई से। अच्छा सर, अगर इसी रेक्टेंगल में ये हमारा क्वेश्चन होता कि एक बड़ी साइड में 3 प्लेसेस हैं और एक बड़ी साइड में 2 प्लेसेस हैं, और एक छोटी सब साइड में 2 प्लेसेस डिस्टिंग्विशेबल, हैं और एक छोटी साइड में 3, तो सारे ही होंगे ना एक फर्स्ट के केस में? सब डिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगे, सब डिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी साइड और छोटी साइड है ना ये। समझ पा रहे हो? जैसे तो इसमें सारे पोजीशन डिस्टिंग्विशेबल है, क्योंकि रेक्टेंगल में बड़ी साइड के अकॉर्डिंग 3 बैठे हैं कि छोटे, तो सीधा सीधा इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 और 3 6 और 4, 10 फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा। दिस इज एज गुड एज कि पहले वाले बंदे के पास 10 ऑप्शन अलग होंगे, दूसरे वाले के पास 9 ऑप्शन अलग होंगे। दो वाली साइड पे बैठ रहा है, छोटी या बड़ी, दोनों साइड अलग अलग है, लेफ्ट या राइट, सब कुछ अलग अलग हो गया इसमें। तो इसमें तो कुछ मतलब इसलिए जानबूझ के नहीं बताया मैं, तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दिस इज एज गुड एज 10 फैक्टोरियल। सर इसमें तो सर्कल वाला ही अप्लाई हो जाएगा फिर तो। सर्कल वाला नहीं, कोई सा भी अप्लाई नहीं होगा इसमें। 10 लोगों को 10 जगह बैठाने के 10 फैक्टोरियल रास्ते हो जाएंगे, सारे पोजीशन डिस्टिंग्विशेबल है। ओके एवरीबॉडी, बताओ भाई, हाँ या ना। हाँ सर। एक सेकंड बेटा, रुकना जरा, ये हैंडआउट की कोड ही अजीब अजीब से है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 ये कहलाता है डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे इसको भी भाई एग्जांपल से समझते हैं, फिर आप यहाँ पर लौट कर आना। डी अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? डी अरेंजमेंट जो भी बोलना है उसको आपको ठीक लगे, सारे गलत रास्ते, जैसे मैंने बोला, ध्यान से सुनना, 5 लेटर है, लेटर लिखे आपने 5, और 5 जगहों में पोस्ट करने हैं, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, सबके लिए अलग अलग लेटर हैं, सारे के सारे अलग अलग लेटर हैं, डिस्टिंग्विशेबल लेटर हैं, और इनको 5 अलग अलग जगहों पे पोस्ट करना है। तो 5 लोगों को अलग अलग जगहों पे अलग अलग लेटर भेजना है, तो उनके एनवेलप भी अलग अलग होंगे क्योंकि एड्रेस अलग अलग होगा। यस और नो? एनवेलप 3, एनवेलप 4, एनवेलप 5। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कितने तरीके ऐसे हैं जिसमें सारे लेटर अपने ही एनवेलप में जाए, मतलब सही एनवेलप में जाए? बताओ भाई, कितने तरीके से हो सकता है ऐसा? ऑल द लेटर्स आर गोइंग टू द करेक्ट एनवेलप। सर एक ही। एक ही रास्ता होगा। सही है? अगर मैं बोलता हूं ओनली वन रॉन्ग, एक ही लेटर गलत एनवेलप में जाना चाहिए, कितने रास्ते होंगे उसके बताओ? 0। हो ही नहीं सकता कि एक लेटर गलत हो, एक लेटर गलत होगा दूसरा पक्का गलत होगा ना भाई। एनवेलप लेटर 1 एनवेलप 2 में चला गया, लेटर 1 एनवेलप 2 में चला गया, तो जो लेटर 2 है वो भी किसी गलत एनवेलप में तो जाएगा, नहीं जाएगा कम से कम? तो कम से कम कितने लेटर गलत हो सकते हैं? 2। उससे कम लेटर गलत नहीं हो सकते। 2 लेटर का मतलब ये इसमें चला गया, ये इसमें चला गया। एक लेटर गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कम से कम कितने लेटर गलत होंगे बताओ भाई? 2 लेटर गलत होंगे। यस और नो? आगे देखो, ऑल रॉन्ग। सर 4 into 3 into 2 ऐसे करके सर। नहीं, ऐसे नहीं होता, इसको बोलते हैं हम रीअरेंजमेंट ऑफ 5 ना। फैक्टोरियल 5 - 1 का मतलब क्या हो गया? टोटल अरेंजमेंट में से एक जिसमें सारे करेक्ट है वो माइनस कर दोगे, तो जो 2 गलत होंगे, 3 गलत होंगे, 4 गलत होंगे, वो वाले किस कौन माइनस करेगा? क्या 2 ही पॉसिबिलिटी है, सारे सही और सारे गलत? और नहीं है 2 सही, 3 सही, 4 सही? और भी तो पॉसिबिलिटीज हैं। तो डी अरेंजमेंट ऑफ 5 क्या चीज होती है, बात सुन लो पहले। डी अरेंजमेंट ऑफ 5 का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको आता कहाँ से ये भी मैं बता सकता हूँ, पर मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि वो आपके काम का नहीं है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन से आता है, कोई फायदा नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, इकलौता फॉर्मूला है जो हमें याद करने को पड़ेगा। 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल +1/4 फैक्टोरियल -1/5 फैक्टोरियल। ये होता है डी अरेंजमेंट ऑफ 5। आंसर आएगा 44। तो सारे लेटर गलत एनवेलप में जाएंगे, उसके 44 तरीके हो सकते हैं। तो आपने 4 तरीके लिख दिए भाई। सर जी, ये सर ये सेम क्वेश्चन ऐसा ही लेटर्स वाला सर 11th की एक एनसीईआरटी में भी था सर, उसके अंदर शायद हमें सर इस फॉर्मूले से नहीं मैन्युअली कराया था। हाँ, वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन से आता है, उसकी जरूरत नहीं है, हमारे को छोटा तरीका बताना चाहिए, वो हम कर नहीं सकते ना पेपर में, कैट में। 11th के पेपर में तो 3 घंटे होते हैं और सवाल 20 होते हैं, यहाँ पर 1 घंटे और सवाल 32-36 होंगे। है कि नहीं बताओ? टाइम हमारे पास होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूं कि 5 में से 2 लेटर गलत जाने चाहिए और 3 करेक्ट एनवेलप में जाने चाहिए, तो क्या होगा? 5 में से कौन से 2 गलत जाएंगे हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है?
और इसका मतलब हो गया डीअरेंजमेंट 2 मतलब 2 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल, और बचे हुए 3 लेटर को करेक्ट एनवेलप में डिस्ट्रीब्यूट करने का एक ही रास्ता, ये आंसर हो जाएगा। अगर बोला जाता है कि मेरे पास 6 लेटर हैं और उनमें से 4 रॉन्ग जाने चाहिए और 2 सही, तो उसका क्या रास्ता होगा? 6 फैक्टोरियल तो नहीं लिख सकते हम, कितने गलत जाने चाहिए? 4, तो हम लिखेंगे 6 में से कौन से 4 गलत गए और उनका फैक्टोरियल 64। उनका अरेंजमेंट कितना होगा बताओ भाई? 4 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। दैट्स इट। ऑल्टरनेट में माइनस प्लस चलता है, और बचे हुए जो लेटर सही एनवेलप में जा रहे हैं उनका तो एक ही रास्ता होगा हमेशा, चाहे वो कितने भी हो। ये होता है डीअरेंजमेंट। डीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? रॉन्ग वेज। सर ये प्लस माइनस अल्टरनेट रहेगा। हाँ, सबसे पहला एक्चुअली फॉर्मूला ऐसा होता है 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब इन दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं सीधा यहाँ से लिख देता हूँ। ठीक है, सर ये हर क्वेश्चन, सर ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन में वैलिड है ना? तो सर जैसे हमने हर क्वेश्चन जितने ही मतलब पुराने क्वेश्चन करे उसके अंदर जैसे जितने भी हम लोग सारे केसेस निकालते हैं और कुछ एक्सक्लूड करने होते हैं, तो उसके अंदर भी हम डीअरेंजमेंट से निकाल सकते हैं ना एक्सक्लूजन केसेस, ये अरेंजमेंट से निकलने चाहिए। जहां पर रॉन्ग सही का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, तो रॉन्ग के उस केस में हम डीअरेंजमेंट से निकालते हैं। हर जगह नहीं लगा सकते, हर जगह लगा सकते तो सबसे पहले मैं यही बताता। एक बार स्लाइड पीछे करना सर। सर ये वाला समझ नहीं आया सर, ऑल रॉन्ग वाला तो समझ आ गया, ये 2 रॉन्ग 3 करेक्ट वाला नहीं है पाया सर, एक बार बता दो सर फिर से। कोई मतलब नहीं है इसका, ये समझ लो दिस इज वन एंड द सेम थिंग। 6 में से कितने लेटर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं मुझे? 4 गलत करने हैं। तो कौन से 4 गलत होंगे? 4 सेलेक्ट कर लो, उनका डीअरेंजमेंट ऑफ 4 कर दो, खत्म। जितने गलत करने हैं उनका डीअरेंजमेंट कर दो, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है सर, एक मिनट पीछे कर देना स्क्रीनशॉट में। इसमें क्या किया था मैंने? 3 में से 2 गलत होने, वो बहुत छोटा नंबर था इसलिए नेसेसरी कंफ्यूजन है। कितने नंबर थे? 4 में से 2 सही 2 गलत, या 4 में से 3 सही 2 गलत, तो 3 सही 2 3 सही 1 गलत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सिंपल सा है, जितने गलत जाने हैं आप वो सेलेक्ट कर लो और उनका ये वाला वहीं तक नंबर ले जाओ डीअरेंजमेंट के तौर पे, बस इतना करना होता है। अच्छा सर, इसमें ठीक है, अगर 6 में से ये होता कि 5 सही और 1 गलत, तो वो फिर से जो गलत वाला होता वो 0 हो जाता है ना, तो सही क्योंकि बात सर है, 1 जीरो गलत बेस है। होंगे। हाँ, हाँ ठीक है सर, ओके। ठीक है। एनीबडी एल्स विद एनी क्वेश्चन? कोमल, वैभव, भुवन, चंचल, गौरव, हर्षिता, इशिका, शाकिब, अभिनंदन। क्लियर है सर, अभिनंदन, क्लियर है। अभिनंदन की तो आवाज ही नहीं सुनी मैंने आज तक कोई, बहुत सारे लोगों की आवाज नहीं सुनी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या ही बढ़े, हमें डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करना है, अगली क्लास में शुरू करेंगे। आज तो कुछ है नहीं डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करने में, फिर पूरा एक क्लास लगता है उसमें। एक मिनट रुक जाओ, कुछ देख लूं, कुछ ऐसा तो नहीं जो कराने लायक हो। ये तो हम कर ही चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही किया है। चलो भाई, डिस्ट्रीब्यूशन अगली क्लास में शुरू करेंगे, आज के लिए काफी है। ठीक है, सर डिस्ट्रीब्यूशन इसका लास्ट टॉपिक है। हाँ जी बोलो। हाँ हाँ,
सर इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, पर सर वैसे ही डाउट है सर, जैसे जो क्वेश्चन नहीं होते कि देयर इज अ केस, जैसे एक पूरा क्वेश्चन डिस्क्राइब किया गया है एंड देन बोलते हैं कि इसके अंदर से मैक्सिमम या फिर मिनिमम वेज निकाल के, तो सर वो क्वेश्चन की तो बहुत कंफ्यूजन होती है सर, कोई ना कोई तरीके से रह ही जाता है, मतलब एक ना एक पॉसिबिलिटी है ऐसे करके। हम्म तो सर तो उसके लिए कोई एक जनरल अप्रोच बता दीजिए सर कि मैक्सिमाइज एंड कोई मिनिमाइज कैसे करते हैं किसी केस। जनरल अप्रोच नहीं होता है कैसे? तुम कैसे सवाल पूछ रहे हो यार? तुम खुद सोचो कैसा सवाल है तुम्हारा। कैसे हो सकती है तो किसी हर क्वेश्चन क्वेश्चन के हर क्वेश्चन की अलग सर अप्रोच हर होती है भाई, क्वेश्चन वो के तो जैसे मतलब जैसे सर सेट्स वाला वो था, एक वर्कशॉप हुई थी सर मैक्सिमा मिनिमा की, उसके अंदर सर इतने अलग अलग तरीकों से वो किया। देन एक और कोई चैप्टर के अंदर ये था कि यू हैव टू मैक्सिमाइज डेटा इंटरप्रिटेशन की ना, उसके ना अलग तरीके से सिखाया सर। तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कैसे करते हैं वो सर करते केसेस। करते उसका कोई फिक्स तरीका नहीं है बेटा, होता है तो फिर बात ही क्या थी, फिर हमारा हमें पैसे कौन देता है ये बताओ। ये तो सब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन होती है, डेटा को एनालाइज क्या मैक्सिमाइज करना है क्या मिनिमाइज करना है, कोई फिक्स तरीका नहीं है किसी क्वेश्चन को कर। परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई फिक्स तरीका होता है? तो कैसे कैसे बताओ कोई फिक्स तरीका हो? वो तो तुम अपना एंड आउट 2-3 बार सॉल्व कर लो, जो बुकलेट में मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन की एक्सरसाइज है 2-3 बार सॉल्व कर लो, विल डेफिनेटली गेट द आइडिया। वो एक एक्चुअली होती है ना गट फीलिंग डेवलप करने वाली बात है, इसमें और कुछ नहीं है। हाँ सर। हाँ जी। सर टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्वेश्चन जिसमें स्टोन है ना, मतलब ग्रेविटी के उसमें फॉल कर रहा है, तो इसमें हम वो इक्वेशन ऑफ मोशन से करेंगे या टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी हो जाएगा? उसमें इक्वेशन दे रखी होगी उससे करेंगे। सर 5t² दे रखा है डिस्टेंस, मतलब टाइम का फंक्शन है। हाँ हाँ, डिस्टेंस वो क्वेश्चन करा, वो क्वेश्चन के अंदर वो टाइम स्पीड डिस्टेंस ही लगाना है, एक्सेलरेशन वगैरह नहीं लगाना है। सर मेरा एक एक्सेलरेशन और से करा मैंने, ठीक है, एक्सेलरेशन से करा था तो आ गया था। बस 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 बस, अब बहुत सारी बातें होंगी, बाय अरे सर ठीक सर है सर बाय। सर हाँ जी, हाँ सर जी 2 मिनट बोलिए। रुक जाओ सर, वो सर डिविजिबिलिटी वाला एक बार फिर से बता दो सर, स्टार्टिंग वाला। सवाल ही नहीं है सर वो बेटा, थ्री इतना वाला इतना इतना टाइम पास नहीं कर सकता मैं, तुम समय पे आया करो, नहीं सवाल ही नहीं है, बिल्कुल गलत सर बात। 3 वाला समझ नहीं आया सर, 3 वाला बता दो। क्या बताऊं 3 वाले में, बताओ। 3 से डिवाइड जानते हो नंबर कब होता है? सर आखिरी वाला जो नंबर वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब ये है ना सर इसमें, मतलब ऐसे नंबर रखना है। रहने दो, पहले तुम डिविजिबिलिटी सीखना, उसके बाद बताऊंगा, ठीक है? रहने दो, बिल्कुल नहीं बताऊंगा वैशाल। दिस इज सीरियसली अनोइंग एंड वेरी डिस्टर्बिंग। तुम बोल रहे हो आखिरी वाला डिजिट 3 से मल्टीपल हो तो नंबर भी 3 से मल्टीपल हो जाएगा, मतलब कम से कम मेरा तो ख्याल करो यार। आई ऑलवेज ट्रीट एवरीबडी नाइसली बट दिस इज रिडिकुलस टू बी वेरी नाइस। 3 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर तुम ये बोल रहे हो कि आखिरी डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, इससे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात तुम कुछ कह नहीं सकते। अगली क्लास में नहीं 3 का सर, डिविजिबिलिटी वो रूल मैं पढ़ के इस आना, क्वेश्चन सबसे से पहला क्वेश्चन रिलेटेड मैं वही बता रहा हूँ। बताऊंगा। मेरी बात सुन, इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो मुझे एक्सक्यूज मत दो भाई, मेरे को 16 साल हो गए पढ़ाते हुए, ऑलमोस्ट तुम्हारी उम्र जितनी हो उतने साल से पढ़ा रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये नहीं होता है। अगली क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन ये बताऊंगा, पहले तुम 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ के आना। बाय। ओके सर।